नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कृष्ण बताते हैं कि योग का सिद्धि प्राप्त करना आसान नहीं है और यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही मिलती है। हे अर्जुन, योग न तो अत्यधिक खाने वाले को मिलता है, न ही बहुत कम खाने वाले को, न ही बहुत अधिक सोने वाले को, और न ही पूरी तरह से जागते रहने वाले को। कृष्ण यहां अति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। चाहे वह भोजन हो या नींद, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। योग तभी संभव होता है जब आप संतुलित रूप से केवल उतना ही खाएं और सोएं जितना आवश्यक हो। इस संतुलन को बनाए रखते हुए ही योग की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण बताते हैं कि योग उन लोगों के लिए सरल होता है जो सही आचरण और अनुशासन का पालन कर सकते हैं। जिनके लिए अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है, उनके लिए योग भी कठिन होगा। योग तब सफल होता है जब व्यक्ति संतुलित रूप से भोजन करता है, सही मात्रा में सोता है और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। किसी भी गतिविधि को सफलतापूर्वक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यही योग के लिए भी लागू होता है। यदा विनियतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तो वह योगी भोगों से दूर होकर योग की स्थिति में पहुंच जाता है। ध्यान की एक विशेष अवस्था में आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होता है और वह इधर उधर की बातें नहीं सोचता। ऐसी स्थिति में आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को परमात्मा में लगा सकते हैं और इंद्रियों के भोगों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। यही सच्ची योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस श्लोक में योगी के मन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जैसे एक वायु रहित स्थान में दीपक की लौ सीधी ऊपर की ओर जलती है और इधर उधर नहीं हिलती, उसी प्रकार योगी का मन भी स्थिर और संतुलित होता है। जब योगी अपनी साधना में पूरी तरह रमा होता है, तब उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। यह सही मायनों में एकाग्रता की अवस्था है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने कार्य में खो जाता है और उसकी पूरी ध्यान शक्ति उस कार्य में समर्पित होती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के नियमित अभ्यास से उसका मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां वह पूरी तरह से स्थिर और संतुलित रहता है। इस अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि और इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे योगी को सच्ची संतोषजनक अनुभूति होती है। यह स्थिति योगी के लिए आदर्श होती है, जहां उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही केंद्रित रहता है। यदि शुरुआत में आपका मन वश में नहीं आता, तो चिंतित न हो। लगातार ध्यान का अभ्यास जारी रखें और एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तब योग की साधना आसान हो जाएगी।